राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। आज हम आपसे शिव महापुराण की एक कथा में सती ने राम की परीक्षा कैसे ली, इसके बारे में हम कुछ आपको सुनाएंगे। कई बार जीवन में जब हम हारने लगते हैं, साहस खोने लगते हैं, तो मन में आता है ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा है। एक मुसीबत से आगे बढ़ो तो दूसरी कठिनाई आगे खड़ी ही मिलती है। इस कठिनता को पार करो तो कोई नई समस्या मुस्कुरा के खड़ी हो जाती है। ऐसा सबको लगता है, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये सब कुछ नहीं लगता है। ये कौन से महानुभाव होते हैं, किस बात से अपने को मोटिवेट करते रहते हैं। इनकी मोटिवेशन के पीछे एक सीधी सी बात होती है, समझ होती है। जीवन परीक्षा की एक लंबी श्रृंखला है। जब तक जीवन है तब तक परीक्षा है, टेस्ट तो होता ही रहता है। आज शिव पुराण से हम वो कथा लाए हैं जिसमें माता सती ने राम की परीक्षा ली थी। स्वयं राम जब इस परीक्षा से नहीं बच पाए, इस टेस्ट से नहीं बच पाए, तो हम और आप क्या हैं। तो आइए सुनते हैं इस कथा को और देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि शिव जी के मना करने के बाद भी सती जो है राम को परखना चाहती थी। दोस्तों, राम जी की कथा को कौन नहीं जानता। रामायण ही हमारी भारतीय सनातन धर्म की आधार है। ये बात है जब माँ सीता का अपहरण हो चुका था, रावण सीता जी को लंका ले जा चुका था, पर ये बात राम और लक्ष्मण नहीं जानते थे। दोनों भाई जंगल में दर दर भटक रहे थे और सीता खोज रहे थे। कहीं से कोई आवाज़ आ जाए, कोई संकेत मिल जाए, किसी भी छोटी सी बात की भनक मिल जाए कि सीता कहाँ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हताश और निराश दोनों भाई सीता को खोजने के लिए एक घने जंगल में ढूंढ रहे थे। सीता जी के वियोग में जब राम भटक रहे थे, तब ऊपर कैलाश पर शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। माँ सती ये सब देखकर एकदम आश्चर्य में आ गईं। उन्हें बात कुछ समझ नहीं आई और वो सती पूछ बैठी कि आप एक ओर तो ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया है और यहाँ वन में विचरने वाले एक योगी को आप नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा इस योगी में क्या विशेष है जो आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी ने सती को पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे राम और लक्ष्मण ने अपने 2 और भाइयों के साथ राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। कैसे अयोध्या में जब राम को राज्य पाट मिलना था तो उन्हें वन जाने का आदेश मिला था। कैसे खुशी खुशी उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया, राजमहल का वैभव छोड़ वन का कठिन जीवन चुना, और कैसे असंख्य राक्षसों का नाश किया, और कैसे रावण ने सीता माँ का हरण कर लिया, और अब उसी के वियोग में दोनों भाई दर दर भटक रहे हैं। पर दोस्तों, ऐसा तो नहीं था कि माता सती को ये सब पता नहीं था। फिर भी भोलेनाथ ने सब कह बताया। सती जी ने भी सब कुछ सुन लिया था, पर ऐसा लग रहा था उनके मुख पर कोई संशय है। शिव जी आगे बोले कि राम विष्णु के अवतार हैं और साथ में जो उनके साथ वो शेषनाग का अवतार हैं। सती जी को शायद अब भी संशय था। तब शिव जी बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो चाहे तो राम जी की परीक्षा ले लो। शिव जी रचे गए खेलों में बड़े चतुर हैं। ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी कि सती राम की परीक्षा लें। अगर संशय दूर करना हो तो और क्या उपाय है। तब भगवान शिव कहते हैं, देखो राम वहाँ उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जाओ और जाकर परीक्षा ले लो। सती राम की परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गई, पर अब ये सोचना था कि सती राम की परीक्षा ले तो कैसे लें। सती सोच रही थी कि राम तो अब सीता की खोज में हैं, वो सीता को देखना चाहते हैं, तो मैं ही सीता बन जाऊँ तो क्या राम मुझे जान पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे कि सामने खड़ी स्त्री उनकी पत्नी नहीं है।
माँ सती सीता का वेश बना करके जंगल में जाने के तैयार हो गईं। राम और लक्ष्मण दुख वियोग में बैठे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं। अचानक उनके सामने एक सीता का रूप धारण सती जी आ जाती हैं वहाँ। लक्ष्मण जी तो देखकर उन्हें सोचने लगते हैं कि माँ सीता मिल गई, पर राम इस भ्रम से मोहित नहीं होते हैं। राम कहते हैं, सती जी आप यहाँ कैसे, और आप ये सीता का रूप क्यों रखा है? शिव जी कहाँ हैं और आप इस वन में अकेले आई हुई हैं? कृपया कर मुझे बताइए। ये सुनकर सती जी स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें शिव की बात याद आती है कि भगवान ने ही धरती पे जन्म लिया है, एक ऐसा अवतार जो लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, लोगों में भक्ति और मर्यादा पूर्वक रखने के लिए पृथ्वी पे आया हुआ है। सती अपनी भूल जान चुकी थी। अब वो ये समझ चुकी थी कि उन्हें एक योगी पर संशय नहीं करना चाहिए था, राम की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। हमारी कहानी का मात्र एक उद्देश्य है कि जीवन में हर घड़ी हर समय आने वाली जो परीक्षा है, जब राम से सब कुछ छीन लिया गया, राजमहल के जगहों पे जंगलों में वो दर दर भटक रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, राजमहल के जगह वो कुटिया में रहने लगे, उनकी पत्नी जो उन्हें प्राणों से भी प्यारी थी वो भी उनसे छिन गई। तो ऐसे में मनुष्य वेश में जब उनकी परीक्षा हो रही तो हम और आप क्या चीज हैं? न उन्होंने तब कोई रोष दिखाया, न ही परेशान हुए, बस जीवन को प्रणाम करते हुए आगे चलते गए। तब उन्होंने माता सती के सामने सिर झुकाया और उन्हें नमस्कार किया। राम जानते थे कि जीवन में एक के बाद एक संघर्ष आता ही रहेगा, संघर्षों का रेगुलर आना ही जीवन है। आप चाहें तो रामायण उठाकर पूरा जीवन देख सकते हैं। राम ने जीवन में कभी भी शिकायत नहीं की कि हे विधाता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि अपने कर्मों से हम सबको मोटिवेट किया। बस दोस्तों ये समझना है कि परीक्षा तो होती रहेगी, आने वाले सब परीक्षाओं में हमको तैयार रहना है, हारना नहीं है, उससे फाइट करते रहना है और आगे चलते बढ़ना है। तो बोलिए जय श्री राम। आपको अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।